गाइस मदरसा हेयर सलून, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग के अलावा वो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं जो दूसरे सलून मास्टर या बाबर्स आपको अपनी वीडियोस में नहीं बताते हैं। तो आज की जो क्लास है मेरी, आपको तो मालूम ही होगा, अगर आपने क्लास नंबर 11 देखी है तो आज की मेरी क्लास किस टॉपिक पे होगी मुझे बताएं, आप कमेंट्स में बताएं। नहीं पता तो चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। तो आज की जो मेरी क्लास है वो हेयर पॉलिश पे है। जैसे कि हमने क्लास नंबर 11 में डिस्कस किया था कि हमारे जो कस्टमर हैं जिनका हमने जो है हेयर रिबॉर्डिंग की थी, और उसी कस्टमर पे हम हेयर पॉलिश करेंगे। अब हेयर पॉलिश की भी कुछ टाइप्स होती है, वो रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियोस वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हेयर पॉलिश के दौरान क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, सर मुबशर ने ऑलरेडी मुझे गाइडेंस दी हुई है। डिफरेंट किस्म की हेयर पॉलिश होती है, टाइप्स होती हैं, और फर्दर ये है कि किन किन हेयर पॉलिश के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और क्या क्या सीक्रेट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मदरसा हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज मदरसा हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। दूसरे जो बार्बर्स हैं, सलून मास्टर्स हैं या बिगनर्स हैं मेरी तरह, उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिले। तो आज की जो क्लास है मैं आपको टेबल पे ले आता हूँ। जैसे कि हम जो है वो ये गोदरेज का जो है वो हम जो क्रीम है यूज़ करेंगे हेयर पॉलिश के लिए, और टाइप्स क्या होती है हेयर पॉलिश की वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्दर ये है कि किंग बैंक का ये बायलू जो है कैप्सूल है ये हम यूज़ करेंगे, और कब यूज़ करना है ये भी सर मुबशर क्लास में बताएंगे। फर्दर ये कि अगर नहीं है आपके पास तो ये भी सर मुबशर बताएंगे कि अगर ये ना हो तो फिर क्या यूज़ किया जा सकता है इसकी जगह। तो आज की क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और फर्दर ये है कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली है। तो मैं अब सर मुबशर को कहता हूँ कि आप आए मेरी क्लास आज की स्टार्ट करें। और कस्टमर जो है वो क्लास नंबर 11 वाला, मतलब कि जो मेरी क्लास थी, जिस क्लास में हमने जो कस्टमर के हमने रिबॉर्डिंग की थी, काफ़ी जो है सिल्की बाल भी हो गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी जो है ना बालों की बनावट आपको दिख सकते हैं कि विदाउट पॉलिश किस तरह से उखड़े हुए हैं और मुरझाए हैं। लेकिन अब जैसे से बात है कि इसकी फिनिशिंग करनी है, तो सर मैं मुबशर से कहता हूँ ये क्लास मेरी है ना हेयर पॉलिश की, जल्द से जल्द स्टार्ट करें ताकि मैं मज़ीद आपसे सीख सकूँ। तो सर मुबशर आप आ जाएँ। वालेकुम, वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून 2। दोस्तों मैं आपका अपना मुबशर, और आज की इस वीडियो में हम आपको जो है ना विटामिन ए और हेयर पॉलिश को ऐड करके बालों के ऊपर ब्लैक शाइनिंग करने का स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार समझाएंगे। और बासित भाई की क्लास नंबर 12 में जो ना हम उन्हें तफसील से समझाएंगे भी, और साथ में जो ना उन्हें प्रैक्टिकल करने का मौका भी देंगे, और साथ में जो ना उनको प्रॉपर एक एक पॉइंट समझाएंगे कि हेयर पॉलिश आप कैसे बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप बालों के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, और बालों के ऊपर लगाने के बाद इसको कितना टाइम देना चाहिए। तो बासित भाई एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। आपने भी एक एक पॉइंट सीखना है, समझना है और ज़हन में रखना है, और आपको जब मौका मिलेगा अप्लाई करने का, यानी कि बालों के ऊपर पॉलिश करने का और उससे पहले पॉलिश बनाने का, तो आपने बड़े एहतियात के साथ बनानी है। तो बासित भाई मैंने आपको जो स्टार्टिंग चंद पॉइंट थे उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ कि आपने हेयर पॉलिश कैसे बनानी है, हेयर पॉलिश में कैप्सूल क्यों ज़रूरी होता है, क्रीम क्यों ज़रूरी होती है, और जब हमने इसको बना लिया और उस दौरान जो भी मामला आते थे वो एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए हम आपको जो ना सिखाते हैं। अच्छा सर मुबशर, आप बता रहे थे कि अगर ये किसी के पास ये किंग बैंक बायलो का कैप्सूल नहीं है जो कि आप बालों की सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए होता है, इसकी जगह हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, हमने शायद कुछ इस तरह से कुछ बताया था। जी, आप इसमें जो ना अंडा जी, अंडे की जर्दी, जी अंडे की जर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है। अगर कैप्सूल भी है आप अंडे की जर्दी डाल लेंगे तो और शाइनिंग आ जाएगी बालों के ऊपर। और वैसे बासित भाई मैंने अपने अकाउंट पे पहले जो ना 2-3 वीडियो अपलोड की हुई हैं कि आप अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करके कैसे हेयर पॉलिश बना सकते हैं। तो लाजमी वॉच आउट करना, वो आपको नेक्स्ट टाइम जो ना हम उसके ऊपर प्रॉपर समझाएंगे। हाँ, तो बासित भाई हमने 2 कैप्सूल लेने हैं इसमें, और इनको हमने ओपन करना है। ठीक। और ओपन करने के लिए हमने कैंची की मदद लेनी है। अभी आपके सामने मैं एक ओपन करके इसको ऐड कर देता हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है जी। कैप्सूल ऐड करके फिर आपने जो ना इस कलर को
ओपन कर लेना है पॉलिश के लिए। ठीक और इसको ये सीजर का उन्होंने निशान दिया हुआ है, ठीक यहाँ से कट करके ठीक जब आप कैप्सूल ऐड कर लेंगे जी। फिर आपने दोनों पैकेट को ऐड करके इनको मिक्स करना है अच्छी तरह। ये आपका पहला सबक हो गया, इस पे आप जरा कैप्सूल काट दिया हुआ है और इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सारा जो कैप्सूल का लिक्विड है ये मैंने जो है ये वो विटामिन ए बहुत हाँ। शाइनिंग के लिए होता है। हाँ, विटामिन ए है, सर मुबशर ने बताया है, शाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये विटामिन ए के जो कैप्सूल है वो ईजिली आपको मिल जाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर। कॉस्मेटिक की दुकान या मेडिकल स्टोर। हाँ बिल्कुल। ये आपने कट कर लिया, इसको मुकम्मल ऐड कर लिया और घबराना नहीं बॉस। जी, जी। माशाल्लाह क्लास नंबर 12 है बॉस। जी जी तो हम उन लोगों के करीब करीब हैं जो कहते हैं 18 दिन की ट्रेनिंग। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। 6 क्लासें रहेंगी हमारी। हाँ नहीं 6 क्लासें नहीं सर जी, ये जो है 18 क्लासें हो जाएंगी ना, तो उस हिसाब से हमारा 18 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इंशाल्लाह 18वीं क्लास में तो आपने काम कर रहे होना इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे भी व्यूअर्स बासित भाई आपको पहली क्लास से लेकर मौजूदा क्लास तक मौका मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और जाहिर सी बात है कि जितने मौके मिलेंगे उतना ही मैं ज़्यादा सीखूंगा। अब व्यूअर्स से दूसरा जो लिक्विड है उसको भी मैं अब इनटेक कर रहा हूँ आफ्टर कटिंग के। ये अब जो है सेकंड वाला सर, ये जो पहले लिक्विड आपने वॉल्यूम डाला है, जी जी अब ये वॉल्यूम। क्रीम। ओके, ये है व्यूअर्स क्रीम। पहले 20 वॉल्यूम आप डाल चुके हैं, अब ठीक। क्रीम डाल रहे हैं हेयर कलर के लिए। अच्छा, हेयर्स में भी 20 वॉल्यूम इस्तेमाल होता है, मुझे आज पता चला है। मैं समझा सर ये सिर्फ स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। सही सही सही। फार्मूला होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, फार्मूला होता है, ये भी सही। कंपनी 20 वॉल्यूम देती है आपको हम्म। और क्रीम देती है, और ठीक। दोनों में से अगर एक चीज लगाएंगे तो तब भी कलर होगा। ठीक। इन दोनों को अटैच करना होता है। ठीक, तो वीवर्स जैसे कि मैं आपको हेयर पॉलिश की ना जो टाइप्स हैं वो भी बता दूं। इसमें सबसे पहले जो मामूली यूज़ होता है हेयर पॉलिश, वो एक तो क्रीम जो आप देख रहे हैं, क्रीम वाली पॉलिश यूज़ होती है। एक दूसरी पॉलिश का नाम है जेल वाली पॉलिश, उसमें जेल का इस्तेमाल होता है। और थर्ड नंबर पे जो पॉलिश का नाम है वो है स्प्रे वाली पॉलिश, उसमें स्प्रे का जो है वो पॉलिश का इस्तेमाल होता है। और फोर्थ नंबर पे स्क्रम पॉलिश। ठीक है, आजकल जो है कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री में ज़्यादा क्रीम पॉलिश और साथ में स्प्रे पॉलिश और जेल पॉलिश कभी कभार ही इस्तेमाल होती है, लेकिन ये क्रीम पॉलिश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे आप डिफरेंट ब्रांड्स। जैसे कि मैंने जो है गोदरेज का जो है वो क्रीम्स दोनों मैंने इनटेक कर ली हैं, और थोड़ा सा मैं शावर का इस्तेमाल करूँगा। एक्चुअल में शावर का इस्तेमाल करने का मकसद यही था थोड़ा सा कि ताकि जो क्रीम जो है हार्ड है वो थोड़ी सी मिक्सिंग में आसानी हो और लगाने में भी आसानी हो। और जैसे कि मैं आपको टाइप्स भी बता चुका हूँ, और टाइप्स का बताने का मकसद यही है कि आपको पता चले, इंफॉर्मेटिव क्लास लगे आपको। और इसमें एक और टाइप है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया हेयर पॉलिश का, वो आपने कमेंट्स में बताना है। मैंने टोटल जो है वो 5 तरह की टाइप्स का बता दी है, जिसमें एक स्क्रम पॉलिश है, और फिर स्प्रे पॉलिश है, फिर उसके बाद जेल पॉलिश है, फिर उसके बाद क्रीम वाली पॉलिश है। एक और जो टाइप है वो आपने बतानी है। टोटल 4 बताई है, 5-6 आपने बतानी है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। जाहिर सी बात है कि ये मिक्सचर ही होने के बाद लगेगा। और व्यूअर्स जैसे कि मिक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मैंने मिक्सिंग भी कर ली है। अब कस्टमर का ऑलरेडी हमने जो है वो रेडी किया हुआ है, और अब जो है कस्टमर के हेयर पे हम अप्लाई करेंगे हेयर पॉलिश जो क्रीम है उसको। और एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो हर एक अपना एक स्टैंडर्ड होता है क्रीम को या हेयर पॉलिश को मेंटेन रखने के लिए, और फर्दर आपको और इंफॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, अब अप्लाई करना है। सर मुबशर मुझे थोड़ी सी गाइडेंस देंगे, और ऑलरेडी सर मुबशर मुझे काफ़ी हद तक गाइडेंस दी है। मैं कोशिश करूँगा सर मुबशर की दी गाइडेंस के मुताबिक पूरा अप्लाई करूँ हेयर पे क्रीम। तो अब आपको मैंने समझा दिया, बस जी। जहाँ मिस्टेक करेंगे वहाँ मैं ओके, तो भी आप देख सकते हैं कि थोड़े से बाल जो हैं वो गीले हैं। एक्चुअल में शावर लगाने का मकसद यही था कि बालों का रिज़ल्ट जो है ना वो निकल कर सामने है जो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो अब मैं थोड़ी सी जो है ना बालों की मतलब कि अब ये थोड़ा सा मैं दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके बड़े बालों की जो लेंथ है ना उसको साइड पे करूँगा, और साथ में जो है वो बड़े बालों की जो लेंथ को दूसरी तरफ रखूँगा। और आप देख सकते हैं कि इसी तरह आपने ना मुकम्मल जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह
ये आप सेक्शन बना रहे हैं, हाँ, पार्टीशन कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल। छोटी लेंथ को इस साइड पे, बड़ी लेंथ को सेकंड साइड पे। जी। तो जब पार्टीशन कर लेंगे तो आसानी के साथ लग जाएगी। बासित भाई के लिए भी आसानी हो जाएगी, व्यूअर्स आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। जी, जी। लेकिन बासित भाई ने जो ना लेंथ ज़्यादा उठा ली है, तो जी। इसको ना थोड़ा सा कम करना है। वो कम कैसे करना है? ठीक। बासित भाई आप बासित भाई आपने घबराना नहीं। ये देखें, कंघे के साथ आपने बालों को बैक साइड पे किया ठीक। और ये हल्की सी मांग बन गई हमारी, ठीक। जो हमने पोर्शन निकालना है। ठीक। छोटी लेंथ को इस साइड पे ले आना ठीक। और बड़ी लेंथ को उस तरफ ले जाना है। ठीक। मैंने आपको इसलिए छोटी लेंथ का दोबारा जो ना प्रैक्टिकल करके दिखाया और समझाने की कोशिश की है कि आप छोटे छोटे पार्टीशन करके लगाएंगे तो कलर अच्छा होगा। अगर आप बड़ी लेंथ पे जैसे आपने पार्टीशन की थी तो वो कलर अच्छी तरह नहीं आना था, पॉलिश अच्छी तरह नहीं आनी थी बॉस। तो अब आपकी ये पार्टीशन कंप्लीट हो गई है। तो अब मज़ीद आपको जो ना मैं दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। भाई हमारी पार्टीशन कंप्लीट हो गई, तो आपने जो ना बैक साइड से ब्रश की मदद के साथ कलर लगाना। 1 2 3 4 दफ़ा हो गया। फिर आपने ब्रश की साइड घुमा लेनी, 1 2 3, ये कंप्लीट हो गया। फिर आपने लेंथ को ऐसे साइड पे लेके आना है और ब्रश की मदद के साथ दोबारा लगा लेना है ताकि जड़ों तक हमारी पॉलिश चली जाए। तो इंतहाई आसान है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब ट्राई करें। तो व्यूअर्स मैं अब ट्राई करता हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी जो है वो नॉर्मल सा जो ना हमने कलर लगाया हुआ है, polish नॉर्मल लगाया। सा बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो पहला 1 2 और ये 3, ठीक है। अब पे मैंने जो है ना वो ब्रश को उल्टा दिया, 1 2, ठीक है। और ये हल्का सा यहाँ पे नहीं लगा, तो इसलिए मैं इसको फिर बड़ा सा उल्टा के थोड़ा सा यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओके, तो अब इसको मैं कंघी से जो है वो मुकम्मल, ठीक है, मिक्सिंग कर रहा हूँ। और मिक्सिंग करने के बाद, ठीक है, दोबारा से क्रीम को अप्लाई करके अच्छे से बालों की मिक्सिंग कर ली है। और उसके बाद थोड़ा सा यूँ बालों को करने के बाद थोड़ा सा मैं फिर लगाऊंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं कि मैं बालों को लगा रहा हूँ और इस दौरान थोड़ा सा ये अप्लाई हो चुका हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, हो गया, ठीक है। और ये लगाने के बाद दोबारा से मैं इसको इस तरह से मिक्सिंग करूँगा, ठीक है। ये मिक्सिंग करने का मकसद यही होता है कि ताकि अच्छे से जो है ना वो बालों पे जो पॉलिश है वो बैठ सके। सेकंड लेयर जो है वो बालों की ऑलरेडी बना ली हुई है ताकि टाइम की बचत हो। और थोड़ी सी क्रीम लेने के बाद जो है वो मैं आप सेकंड लेयर पे अप्लाई करूँगा। 1 2 और 3 4 और ये 5। और जहाँ पे कम लग रही है तो वहाँ पे मैं हल्का सा फिर दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मिक्सिंग करने के लिए बालों को मैं खींचूँगा, मतलब कि मिक्सिंग करूँगा कंघी से, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये लेयर पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये क्रीम पॉलिश जो है वो जहाँ जहाँ पे अप्लाई हो रही है तो बाल जो है वो स्मूथली तौर पर और निखर के सामने आ रहे हैं और सीधे हो रहे हैं। अब ब्लैक शाइनिंग में भी आ रहे हैं। तो इसको मैं दोबारा से इस तरफ पीछे लेके जाऊँगा और पीछे ले जाने के बाद, ठीक है, और दोबारा से जो ब्रश है इसको मैं इसे फिर दोबारा मिक्स करूँगा। और ये वीवर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसको बालों को मैं दोबारा से मिक्सिंग कर रहा हूँ। ये जो है थर्ड लेयर्स, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस पर अब मैं अप्लाई करूँगा ब्रश। और इस पर अप्लाई करने के बाद जो है वो सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है, जैसे कि जहाँ जहाँ पे हमने लेयर्स को डिवाइड किया था, ठीक है, क्रीम पॉलिश या हेयर पॉलिश लगाने के लिए। और उसके बाद जो है वह इसको मिक्सिंग कर रहा हूँ। और मिक्सिंग करने का मकसद यही है कि ताकि अच्छे से जो है ना वो कंघी के ज़रिए मिक्सिंग के दौरान अच्छी तरह जो पॉलिश है वो बैठ सके। और ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे अप्लाई हो रही है शाइनिंग आ रही है। और फर्दर ये है कि अब मैं, ठीक है, इसको मैं सेकंड में पकड़ लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं अब लेके जा रहा हूँ पीछे की तरफ। और मेरी जहाँ पे ना एक मिस्टेक हो रही थी, मिस्टेक कहाँ पे हो रही थी, मैं इस तरह से अप्लाई कर रहा था। सलमान बख्शी ने कहा था कि इससे कंघा जो है वो कानों को टच हो रहा है। और कंघा अप्लाई करते हैं आपने ये जो फर्स्ट लास्ट वाली जो लेयर्स है कंघी की, इसको आपने ये मोटे वाला इसको आपने ऐसे गुलाई में लेके आना है, ठीक है। नीचे से आप ऊपर कैसे गुलाई निकालेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाला जो है वो शुरू के जो कंघे के जो हैं ये इसको अप्लाई करना है आपने,
अच्छा ठीक है? भाई आपने नीचे से इसे ऐसे गुलाई बनानी है, ऊपर से आपने उसको ऐसे हाँ गुलाई बिल्कुल। और जैसे कि मैं दोबारा से इसको लगा लूँगा क्योंकि मैंने ये नहीं लगाया था, और अब मैं दोबारा से मिक्सिंग करूँगा लगाने के बाद। ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरह से आपने जो है ना ये लेयर्स, चाहे जितने भी लंबे बाल हों, ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करेंगे और करने का मकसद यही होगा कि आप जो है ना वो ईजिली कर पाएंगे बड़े बालों पे ये पॉलिश। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि बड़े बालों को डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जबकि छोटे बालों को जो है वो बहुत ही आसान होता है। ज़्यादातर जो हेयर पॉलिश होती है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के बालों पे कराता है, लेकिन जितने भी बालों की स्ट्रेंथ आ जाए आपके पास, तो उन पे ये अप्लाई करना बहुत आसान होता है। ठीक है, ओके, अब आगे सारी तो बस भाई बस दूसरी और तीसरी आपको प्रॉपर आपको मौका मिला। जी जी बिल्कुल। अब सेम टू सेम हमने इसी तरह मुकम्मल सर के ऊपर अप्लाई करना हाँ। और लास्ट लेयर पे आप दोबारा अप्लाई हाँ दोबारा अप्लाई करूँगा, और व्यूअर्स बीच बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेटिव जो है ना हेयर पॉलिश के लेकर आपको मालूमात दूंगा। और युगेब साहब जो कैमरामैन है, सही फोकस रखना, हमने सिर्फ फोकस आपका हेड, युगेब साहब और कैमरामैन आपका जो फोकस है वो हेड पे ही होना चाहिए, और मैं हेड पे फोकस कराने का मकसद ये है कि व्यूअर देख सके कि कहाँ कहाँ पे मेरी मिस्टेक थी। अब सन वर्षर जो है ना वो हेयर पॉलिश अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको भी पता चलेगा कि एक बिगनर्स के लिए और एक प्रोफेशनल के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो व्यूअर्स मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव बातें बता दूं कि सन 1980 और 90 के दरमियान ये था कि लोगों के अंदर फैशन का रुझान बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया था। लोग अपने बालों को जब लोगों ने समझा कि बालों से खूबसूरती में इजाफा होता है और बाल ही आपको स्टाइलिश लुक देते हैं, तो लोगों अक्सर क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग थे, मतलब कि लोग से मुराद के ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी थे, जो एक्टर्स भी थे, वो बूढ़े हो रहे थे। अब जब वो बूढ़े हो रहे थे, जाहिर सी बात है बूढ़े होने से क्या होता है कि बालों की जो रंगत होती है वो सफ़ेदी में आना शुरू हो जाती है, या अक्सर कुछ ऐसे बाल होते हैं कमज़ोरी की वजह से सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो क्या हुआ कि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री थी उन्होंने भी सबसे पहले जो था वो स्क्रम पॉलिश का इजाद किया था, लेकिन स्क्रम इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। फिर आया स्प्रे पॉलिश आया, स्प्रे पॉलिश भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जब आई क्रीम पॉलिश तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में धमाका आ गया। डिफरेंट टाइप्स की कंपनी थी, डिफरेंट टाइप्स की कंपनी ने फिर तरह तरह के ब्रांड्स लॉन्च कर दिए हेयर पॉलिश को लेकर। अब जिसमें गोदरेज का और गार्नियर का, इसी तरह आपको जो है वो क्यूने भी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये एशियन ब्रांड्स है और बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं। तो आप इनको आप निकाल के देख भी सकते हैं, आपके सलून में भी ऑलरेडी अवेलेबल होगी। तो फिर क्या हुआ कि 2000 के करीब जब मतलब कि लोगों में इतना इल्म नहीं था, 1980 लेके 1990 तक लोगों में इतना इल्म नहीं था। लोग ज़्यादा मेहंदी का, जो देसी एशियन कंट्रीज थे ना, वो ज़्यादा मेहंदी का इस्तेमाल करते थे अपने बालों को पॉलिश के लिए। फिर लोगों को पता चला अच्छा हेयर पॉलिश के लिए क्रीम भी होती है। तो हालांकि शैम्पू भी आए थे, हेयर पॉलिश के लिए शैम्पू भी आए थे, लेकिन वो भी इतने पॉपुलर नहीं है जितना कि क्रीमें पॉपुलर होना शुरू हो गई थी। फिर क्या हुआ कि सन 2000 में जब सेलिब्रिटीज, डिफरेंट एक्ट्रेस और एक्टर्स ने जब अपने हेयर को पॉलिश कराना शुरू कर दिया, तो लोगों के अंदर एक मोटिव पैदा हो गया, और उन्होंने भी, आम सिविलियन जो लोग थे, उन्होंने भी शुरू कर दिया अपने हेयर पॉलिश कराना। जाहिर सी बात है कि जैसा देखोगे वैसा फिर अपना आप बनाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं आपका मॉडल होता है, कोई ना कोई आपका जो रोल मॉडल होता है, उसको देख कर आप फॉलो करते हो कि यार इस तरह की लुक मेरे पास भी होना चाहिए, इस तरह का स्टाइल मेरे पास भी होना चाहिए। और डेफिनेटली ये जो चीज़ें होती हैं आपको फिर मज़ीद जो है ना वो अट्रैक्टिव बनाना शुरू कर देती हैं, जब एक दूसरे को देख कर आप फॉलो करते हैं। तो अब जो है वो लास्ट जो लेयर है बालों की, उसकी लेयर पे मैं अप्लाई करूँगा, थोड़ी सी आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि लास्ट जो लेयर है, और लास्ट लेयर पे भी मैं इसी तरह अप्लाई करूँगा, और अप्लाई करने के बाद जो कॉम्ब है उसको मैं अच्छे से जो है मिक्सिंग करूँगा, ताकि ये बालों पर अच्छी तरह बैठ जाए। और देखें कि एक तरफ ज़्यादा लग गई है तो कोई इशू नहीं है, इसको जब हम दोबारा से मिक्सिंग करेंगे तो ये अच्छी तरह से बालों के अंदर जो है वो बैठ जाएगी। ओके, तो अब ये करने के बाद ये कंघे के लास्ट वाले सिरे से मैं बालों को पीछे की तरफ मूव करूँगा, और बालों को पीछे की तरफ मूव करने के बाद जो है वो अच्छे से मिक्सिंग करना जो है वो मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी। और मज़ीद ये है कि मैं इसको इस तरह से फिर अप्लाई कर दूँगा,
ताकि मिक्सिंग जो है वो अच्छे से बैठ सके। आपने ये काफ़ी कॉन्फिडेंस से किया, कुछ आपको समझाया लेकिन आपने उसको अमल किया। जाहिर सी बात है कि बिगिनर्स के लिए कुछ स्टेप्स को न्यू अप्लाई करना और सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने सर मुबशर ने जैसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, आपने पॉइंटों को ज़हन में रखा है। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करने के आप 18वीं हमारी क्लास के ऊपर इतना आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप काम करें। हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही है। बस भाई ये प्रॉपर हम लेंथ के ऊपर जो है ना दोबारा हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक। मैंने आपको स्टार्टिंग इसलिए जड़ों के अंदर नहीं लगवाया ठीक। क्योंकि ये भाई के इन्होंने तो सिर्फ एक फैशन के तौर पे लगवा रहे हैं। ओके। अगर हम जड़ों में लगाएंगे ठीक। इनके बाद जो है ना सफेद हो जाएंगे, इसलिए मैंने लेंथ को थोड़ा सा ऊपर रख के लगवाया है ठीक। ताकि इनका जो ना वो जो इनकी खुशी है या इनका जो माइंड है कि मैं बालों को ब्लैक करके जो अपनी खूबसूरती में तो इनके बालों को नुकसान ना हो। ठीक, ये ठीक। पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि अब इसको टाइम कितना देना है, टाइम इसको देना हमने आधे घंटे का, और आधे घंटे के बाद वॉश करके फाइनल रिजल्ट रिबॉन्डिंग का भी दिखाते हैं, हेयर पॉलिश का भी दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने हमारी रिबॉन्डिंग वाली वीडियो प्रॉपर देखी होगी, क्योंकि इतनी आसानी के साथ आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा जितना कि हमने आपको रिबॉन्डिंग वाली क्लास नंबर 11 में हमने आपको समझाया है। तो उसी रवायत को मद्देनजर रखते हुए आज हम क्लास नंबर 12 में जो ना हेयर पॉलिश को बनाने से लेकर बालों के ऊपर अप्लाई करने तक का स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार समझा चुके हैं। तो मैं जो ना बसत भाई फाइनली जो ना लेंथ के ऊपर अप्लाई करूँगा, तो आप व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो व्यूअर्स, आज की क्लास मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज की क्लास को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था। जाहिर सी बात है कि मैं अक्सर देखता था कि जब आ रहा होता था कोई भी कस्टमर्स वगैरह, स्पेशली बुज़ुर्ग लोग तो आते हैं तो अपने हेयर पॉलिश करवाते हैं, तो मैं अक्सर देखता था कि कब मैं ये काम सीखूंगा और कब मैं ये करूँगा। तो आज जो है वो मैंने बहुत कुछ सीखा और किया है, और ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करूँगा। आने वाले जो कस्टमर होंगे मदरसा हेयर सलून जो है इसमें, और फर्दर ये है कि अगर आपको हमारी जो प्ले लिस्ट है अब्दुल बासित नाम से, जो कि सर मुबशर मुझे क्लासेस वगैरह दे रहे हैं, तो दूसरों के साथ बिगिनर्स जो है ना जो सीख रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद जो मालूमात है, मज़ीद जो वीडियोज़ हैं उन तक जो है ना पहुँच सके, जो सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कि हमें कमेंट्स भी आए थे कि सर मुबशर जैसा जो है ना वो शागिर्द किसी किसी को मिलता है, और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो फीडबैक है वो लाजमी है, हमारे लिए लाजमी है। क्यों? क्योंकि आपके जो फीडबैक से ही हमारी हौसला अफजाई होगी, आपके फीडबैक से ही हमें न्यू आइडियाज़ का पता चलेगा कि, और हमें ये भी पता चलेगा आपके सलून में ये कुछ चलता है। जाहिर सी बात है कि सलून ज़रूरी नहीं है कि इधर ही हो, सलून पूरी दुनिया में है। आप हो सकते हो कि आपके पास कोई ऐसा न्यू आइडिया हो जो आप शेयर करें, कमेंट्स करें, तो हम उस पर वीडियो बनाएं। उससे क्या होगा कि हमारा भी जहन खुलेगा, दूसरों का भी जहन खुलेगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि सर मुबशर ने कहा था, कस्टमर जो है वो उसको 1 घंटा आधा घंटा टाइम देगा ताकि अच्छी तरह जो पॉलिश है वो बैठ सके। इसकी जो फाइनल लुक है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फाइनल लुक को दिखाने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा जो कि स्टार्टेड में मैंने कहा था कि अगर आपने मुदस्सिर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे बाबर्स या सलून मास्टर से शेयर करें। अब आते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो आप जाइएगा नहीं, और वीडियो को एंड तक आपने देखा है तो बहुत बहुत थैंकफुल। वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, थम्स अप लाजमी करना है, और कमेंट्स भी लाजमी करना है मेरी इस क्लास नंबर 12 को लेकर।